हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के व्यापक सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड की संपूर्ण जो ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा, वो नियत रहती है। बताइए कि इस प्रक्रिया में क्या यह आवश्यक है कि सक्रिय जो बल है वो संरक्षी ही होना चाहिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ समझते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो व्यापक सिद्धांत क्या है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि जो ऊर्जा है इसको न तो आप बना सकते हो और न ही इसका आप खात्मा कर सकते हो, अर्थात न ही इसको आप नष्ट कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसका आप बस रूप परिवर्तित कर सकते हो, केवल रूप परिवर्तन संभव, परिवर्तन संभव, अर्थात जो ऊर्जा है उसका केवल रूप परिवर्तन संभव है। न तो उसको आप बना सकते हो, न ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। जैसे आज से लाखों करोड़ों साल पहले, अरबों खरबों साल पहले जब इस ब्रह्मांड का नया नया जन्म हुआ था, तो उस वक्त ब्रह्मांड में द्रव्यमान काफ़ी कम था और पूरा जो ब्रह्मांड था वो बहुत ही गर्म था। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हुआ, जो ऊर्जा थी जो कि गर्मी के रूप में मौजूद थी वो द्रव्यमान में परिवर्तित होने लगी। वहीं आपके सामने हम ऊर्जा को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो सूर्य के अंदर संलयन अभिक्रिया की वजह से जो ऊर्जा है वो प्रकाश में परिवर्तित होती है, अर्थात वहाँ पे द्रव्यमान गायब होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। वहीं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं से प्रकाश देखने को मिलती है, जैसे दिवाली की फुलझड़ियाँ इत्यादि। तो इस तरीके से जो ऊर्जा होती है उसका केवल रूप परिवर्तन होता है। जो द्रव्यमान है वो भी एक तरह की ऊर्जा ही है। द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा की संघनित रूप है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। तो ये तो हो गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। वही हम दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं, अपने ब्रह्मांड के बारे में। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, इसको हम एक विलगित निकाय की तरह सोचते हैं। विलगित निकाय, जिसके आसपास कुछ है ही नहीं, अर्थात जिसके ऊपर जो बल है, बाहरी बल, जिसको ई एक्स टी दर्शा देते हैं, वो शून्य है। और आप इस तरीके से भी सोचें कि जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात आप कहीं भी होंगे आप ब्रह्मांड में ही होंगे, आप उसके बाहर कभी हो ही नहीं सकते। अब क्योंकि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ना ही उसको बनाई जा सकती है, इसलिए जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, उसकी जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, क्योंकि ऊर्जा और कहीं जा ही नहीं सकती है। बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, न तो वो बनेगी नहीं, न तो वो नष्ट होगी, अर्थात पूरे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो संरक्षित होती है। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है जितना हम जानते हैं, इसको हम एक विलगित निकाय की तरह लेते हैं। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे प्रकार के बल मौजूद हो सकते हैं। सामान्यतः जो बल होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, उसको Fg से दर्शा देते हैं। स्थिर विद्युत बल, उसको Fe से दर्शा देते हैं। कभी कभी चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है तो उसको Fb से दर्शा देते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे संरक्षी बल होते हैं, जैसे जो कमानी के अंदर बल लगती है वो भी संरक्षी बल होती है। इसी तरीके से बहुत सारी ब्रह्मांड में असंरक्षी बल है, जैसे घर्षण बल, उसको F से दर्शा देते हैं। अधिकांश स्थितियों में जो तनाव बल होती है वो भी असंरक्षी बल की तरह व्यवहार करती है, उसको T से दर्शा देते हैं। और कभी कभी चुंबकीय बल जो है असंरक्षी बल की तरह भी व्यवहार करता है। अब ये संरक्षी बल और असंरक्षी बल जो भी हैं वो ब्रह्मांड के अंदर ही होंगे, और न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी बल अकेले नहीं हो सकता है, वो सदैव ही जोड़े में उपस्थित होता है, चाहे वो संरक्षी हो चाहे असंरक्षी हो। तो ब्रह्मांड के अंदर जो आंतरिक बल है वो दरअसल सदैव ही जोड़े में उपस्थित होकर के कुल बल जो है ब्रह्मांड के ऊपर उसको शून्य कर देते हैं। आंतरिक बल भी शून्य हो गया, बाहरी बल तो शून्य था ही। अर्थात अगर ब्रह्मांड के किसी कोने पे बल लग रहा है, मान लीजिए कुछ इस दिशा में, तो वहाँ पे कुछ इस दिशा में भी बल होगा, वो चाहे संरक्षी हो चाहे असंरक्षी हो। अर्थात ब्रह्मांड में जो लगने वाले बल हैं वो संरक्षी भी प्रकार के हैं, असंरक्षी भी प्रकार के हैं, और इससे ब्रह्मांड को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी ऊर्जा पर। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि इस प्रक्रिया में क्या यह आवश्यक है कि सक्रिय बल
संरक्षी ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो संरक्षी भी हो सकता है, वो असंरक्षी भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड को हमने एक विलगित निकाय की तरह ले लिया है, और निकाय की आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही जो बल हैं वो शून्य हैं सदैव ही, कुल बल के बारे में अगर बात करें तो। इसलिए जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है ई, कुल ऊर्जा, वो दरअसल नियत है, क्योंकि ऊर्जा को अगर कोई बदल सकता है तो वो बल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।